अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, न्यूज़ 14 और यूटीवी पर मुसलसिल पिछले 3-4 दिन से दायरे हज़रत मीर मोमिन साहब के इंतज़ामात के संबंध में जो न्यूज़ आ रही है उसके लिए मैं एक वजाहती बयान देना मुनासिब समझा। दायरा हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला की जो क़ब्रस्तान है, जो दायरा है, जो उम्मत मुस्लिमीन के लिए है, इसके लिए यहाँ पर जो आवाम का बिलखुसूस न्यूज़ टीवी 14 के ज़रिए आवाम ने मुझसे बारहा जो तो वहाँ पर झाड़ों की सफाई के लिए नुमाइंदगी की है और खुद न्यूज़ 14 भी वहाँ पर जाकर अपनी कवरेज की है। तो मैं इस चीज़ की वजाहत कर देना बेहतर समझता हूँ कि दायरा हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह वाक़ सुल्तान शाही ग्रेवयार्ड क़ब्रस्तान जो 1445 साल से जो तो वहाँ पर कमेटी भी है और जिस वक़्त निज़ाम पीरियड था वहाँ पर भी जो तो कमेटी थी और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में भी कमेटी बनी। हमारी कौम के बड़े बड़े शख्सियतें वहाँ पर खिदमत अंजाम दी। आज इस वक्त जो है तो जो मतला आया है झाड़ों का, देखिए ये झाड़ों का उठना फितरती जो तो बात है मौसम के लिहाज से, क्योंकि आपने देखा है कि ये तो जून जुलाई सितंबर अक्टूबर तक का शहर में इतना पानी हुआ, इतना पानी पड़ा कि मूसा नदी, उस्मान सागर, निज़ाम सागर से पानी को वेस्ट में छोड़ना पड़ा। और जंगली झाड़ जो है तो साल में 2 वक़्त उठते हैं। दायरे में जो है तो जो झाड़ उठ रहे हैं वो जंगली झाड़ है, वो दायरा हज़रत मीर मोमिन में नहीं, जहाँ भी क़ब्रस्तानें हो, जहाँ भी खुली अराज़ी होती है वहाँ पर जंगली झाड़ उड़ जाते हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से, मैनेजिंग कमेटी की जानिब से हमारे सदर मोहतरम शब्बीर मुस्वी साहब अपनी निगरानी में प्राइवेट झाड़ काटने वालों को बुलाकर झाड़ों की कटवाई करते हैं। ये 8 से 9 एकड़ पे जो तो मुश्तमिल है, इसकी जितनी चाहे सफाई कराए कम है, लेकिन फिर भी जो तो आमदरफ़ के लिए हस्बे ज़रूरत कटवाई करते जाते हैं। और इसमें जो तो शाबान के महीने में गवर्नमेंट से कटवाई होती है। ये वजाहत कर दूं कि दायरे आधा में कोई भी जो अमवात आती है वो अमवात के ऊपर जो है ना किसी भी जो तो शख्स जब अमवात के साथ आने के बाद अपने 1-2 हज़ार रुपये जो कमेटी के तदफीन के जो तो अदा करने के बाद एक 500 रुपये या 5 रुपये अलग से जो है यहाँ के मेंटेनेंस के लिए नहीं देते। जो कुछ भी वहाँ के इंतज़ामात होते हैं, बोरिंग की ख़राबी है, झाड़ों की सफाई है और मुलाजिमीन की तनख्वाह है। मुलाजिमीन की तनख्वाह 50,000 रुपये दायरा मीर मोमिन साहब कमेटी हमारे सदर मोहतरम शब्बीर मुस्वी साहब अदा करते हैं। और इसके साथ साथ जो है कमेटी की जानिब से ये 50,000 रुपये एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है। जहाँ तक जो तो आप बता रहे हैं झाड़ों ख़त के बराबर हो गए, चलना नहीं आ रहा, तो खुदारा जो है तो जो ज़ायरीन आते हैं, कभी इंतकाल के वक़्त आते हैं, कभी जो तो सालाना बरसी के वक़्त पे आते हैं या शशमाही जो तो फातिहा पे आते हैं, कम अज़ कम अपने साथ एक 500 रुपये के लेबर को लाकर अपनी भी उर्साओं की ख़बर को और अपनी भी अड़ोस पड़ोस की तो ख़बरों की सफाई करे तो एक हमारे लिए बड़ी हिम्मत अफजाई होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि जहाँ कुछ तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं वो तामीरी काम कमेटी की जानिब से होते हैं। हमारे पास कोई डोनर नहीं है। मेंबर ऑफ कमेटी ही जो है तो इसकी जो तो तामीर तरमीम और जितना हो सके ज़ायरीन को सहूलत पहुँचे, अमवात के साथ आने वालों की सहूलत पहुँचे, वो करा रहे हैं। देखिए गुस्ल बहैसियत आप कमेटी मेंबर है जी, वहाँ आवाम में जो जानना चाहिए कि कमेटी के पास जो है ना जो दायरा फंड वगैरह जो फंड्स आते हैं उसके अंदर वो यूटिलाइज कहाँ पर करते हैं कि साल में कम से कम 2 बार जो है ना झाड़ों की कटवाई वगैरह होना चाहिए। जो लोग आ रहे हैं अपने मरहूमिन के लिए सूरह फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए, वो आम दिन के अलावा जुमा भी आते हैं लोग, तो वहाँ पर आने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है और उनके खबर को मिलना मुश्किल हो रही है उसके लिए कमेटी और वहाँ के निगरानकार बिल्कुल जो है ना लापरवाह है बोल के बता रहे हैं। ये कहाँ तक है सच उसको बताइए थोड़ा। सबसे पहली बात तो कमेटी जो है तो हरकियाती है और कमेटी जो तो सुबह व शाम जो है ऑनलाइन हम लोग देखते हैं और हर चीज़ की इत्तला हमारे को होती है। झाड़ों की कटवाई का सिलसिला मैंने बताया
कि कमेटी 1 से 2 मरतबा भी कटाती है। उसके अलावा जो है तो बल्दिया से जो है ना हम नुमाइंदगी करते हैं, बल्दिया से भी जो है तो कटवाई होती है। लेकिन बल्दिया में इस वक्त जो है त्योहारों का सिलसिला जो है तो पिछले 1 माह से चल रहा है। हमारी दरख्वास्त वहाँ पर पेंडिंग है और वहाँ से भी 31-40 लेबर आकर साफ़ सफाई करेंगे। जहाँ हमका तक बोलना ये है कि सिर्फ कमेटी वहाँ पर बिल्कुल लापरवाह है, सिर्फ 13 शाबान और 14 शाबान को एक्टिव होती है और सिर्फ शाल पोछी और गुलपोछी में मसरूफ रहती है। देखिए, बकाया कब जब भी जाएंगे कमेटी वहाँ पर मौजूद नहीं रहती है, उनके बता रहे हैं। कमेटी का मौजूद रहना, कमेटी कोई तनख्वाहवार नहीं है बल्कि सब एजाजी जो तो मेम्बरान है। शबीर मुसवी साहब एक बिल्डर है, शबीर मुसवी साहब के आचुर खाने हैं, शबीर मुसवी साहब की एक ज़ाती जो तो कारोबार है और हमारे वहाँ के जितने अरकान हैं वो सब अपनी अपनी ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी दायरे हादा में हज़रत क़िबला की इस बारगाह में और शिया कौम की शिया दर्जे वक़्फ़ इस कब्रस्तान की है तो जितनी देखभाल हुई करिए। देखिए, हमने जो है तो वहाँ पर 22 नाजायज़ कब्ज़ेदारों के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की, कमेटी दाखिल की और शाहनवाज़ कासिम साहब जो है उनको 10,000 रुपये का जुर्माना भी हुआ कि तो ये औकाफ़ी तो जायदादों पर, कब्रस्तानों पर, नाजायज़ कब्ज़ों पर आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करें। कमेटी की दरख्वास्त पे हुआ। अब इसके साथ साथ जो है जो वहाँ पर जो इंतज़ामिया है, इंतज़ाम में जो हमारे मुंतज़मीन है, एट ए टाइम आपको 3 जो तो टाइम जो तो मुंतज़मीन मिलेंगे। रात के 2 बजे भी तदफीन आती है तो हमारे मुंतज़मीन अवेलेबल रहते हैं और कोई भी दिन में आओ, रात में आओ, कभी आओ। दायरा हज़रत मीर मोमिन साहब में 2,000 रुपये किसी भी मैयत का, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे नवाब हो, चाहे बिल्कुल गरीब गुरबा हो, उसके लिए 2,000 रुपये जो है तो लिए जाते। 2,000 रुपये में डोले की है तो घर तक भिजाना और उसके साथ आदमी को भिजाना और फिर उसके बाद मैयत के आने के बाद में गुस्ल वग़ैरह करना और जो है गुस्ल के वक्त उसके नजासत को दूर करना और बेसन, कापूर और साबुन, बल्कि ये तो कपड़ा भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम देते हैं। बाज़ तंजीमें हैं, वो तंजीमें कार खैर जो है तो दायरे में ये तो कफन और दीगर सामान देते हैं। जैसे कि साबिक़ा हुकूमत बताई थी कि यह दायरा फंड जो है ना माफ़ है, उसके बावजूद भी दायरा हज़रत मीर मोमिन में जो है ना फंड्स लिया जा रहा है बराबर और इसका जो कलेक्शन हो रहा है उसको मिसयूज़ हो रहा है। ये कहाँ पर मिसयूज़ हो रहा है? पहली बात तो मिसयूज़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और कि हाल ही में मालूम हुआ है कि 7.5 लाख रुपए का गबन हो चुका है इसके अंदर। बिल्कुल, इसके ताल्लुक से आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, ये तो आपकी बात दुरुस्त है। ये लॉकडाउन की बात है जिस वक्त एक एक दिन में 24 अमवात आ रहे थे और एक एक दिन में 12 अमवात आ रहे थे, वो 20 और 21 के दरमियान में। तो उस वक्त जो है ना हमारा ऑडिटर जो है तो उनकी भी तबीयत ख़राब थी। वो हमारी मोहतरमा एक ऑडिटर, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो नहीं पहुँचे। और जो कुछ लोग जो है तो जो दायरे में आकर पैसे नहीं दे रहे थे क्योंकि मैयत को खाली जो है तो दवाखाने से या घर से भेज दे रहे थे, वो हो रही थी। तो हमारे इंतज़ामिया में जो तो 2 हज़रात जो पैसों में खुर्दम किए थे, पैसों की मिसयूज़ किए थे, उसके ख़िलाफ़ हमको जैसे ही हमारी ऑडिट रिपोर्ट आई, ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद हमने मुगलपुरा पीएस में उन मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। इसमें कमेटी का कोई जो तो रूल नहीं है। हमने ऑडिट कराया, ऑडिट में जो तो हमारे को घपला महसूस हुआ, हमने जो तो मुगलपुरा पीएस में कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देने के बाद में जो तो एक को सस्पेंड कर दिया गया और एक का इंतकाल हो गया और तीसरा जो तो फरीक था, वो फरीक के लिए जो तो आपके जैसे न्यूज़ चैनल वाले और उलमाए कराम और दीगर शख्सियतों ने कहा अगर ये शख्स कुछ अगर पैसों की खुर्दम किया है तो इसको माफ़ कर दिया जाए, इसके ख़िलाफ़ पुलिस कंप्लेंट नहीं दिया जाए। इसलिए कि लॉकडाउन में जो लोग मैयत नहीं उठा सके, ये शख्स उठाया, तो उस शख्स के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की और उसके अफराद ख़ानदान हर महीना बराबर हमारे को उनकी अपनी हैसियत के हिसाब से जो खुर्दम किया था उसकी पाबजाई कर रहे हैं और हम अल्लाह और अहले बैत के सहारे छोड़ दिए हैं क्योंकि ये मुर्दों का पैसा था, तुमने उसको मिसयूज़ किया, लिहाजा उसको सस्पेंड कर दिए और उसके अफराद ख़ानदान और उलमाए कराम और मीडिया के लोगों की तो दरख्वास्त पर उसको उसकी जो साबिक़ा की जो कारकर्दगी अच्छी थी, लॉकडाउन में एक एक दिन में 22 मैयतें उठाया
और पीपी किट पहन के तो मुर्दों को दफनाया, उसको पेश नज़र रख के उसकी ख़ता को माफ़ करे। लेकिन पैसा मुर्दों का जो था वो पैसा हमारे को बराबर आ रहा है, और इसके लिए जो तो बाज़ाब्ता चार्टेड अकाउंटेंट है हमारे पास, और इसकी जो भी वहाँ का 1 रुपया भी अगर कोई मैयत के लिए डालते हैं तो ऑनलाइन पैसे जमा होते हैं। वहाँ पर स्कैनर रखा हुआ है, वो स्कैनर में जो है तो जमा कर देते हैं सिर्फ 2,000 रुपये। वो 2,000 रुपये में ही पूरे इंतज़ामी 50,000 रुपये की तनख्वाह देती जाती है। बल्कि मरहूमीन जितने भी नवाबा और जितने भी बिल्डर, जितने भी तो ज़ियातर शख्सियतें उनके अफराद ख़ानदान मरते हैं तो शायद उन्हें भूल जाते होंगे, पहली जुमेरात और हर जुमेरात को दायरे हादा में मतफन जितने भी हजरात थे, उलमाए कराम और जो तो ख़ुद हज़रत क़िबला और उनके शाह चिराग साहब और नूरुल साहब और उलमाए कराम ज़ाकिरीन नवे ख़ान जितने भी वहाँ मतफन हैं उनके लिए सूरह फातिहा होती है और मजलिस इसाले सवाब होती है, जिनको जो तो हम नजराना देते हैं। ज़ाहिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन से जो बाबर में काम करते थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया, आखिर क्या वजह से निकाला गया? नाम बोलना मुनासिब नहीं समझा, मैं आपको बता दिया। 3 नाम थे, 3 में जो तो एक आदमी मर गया, 2 को जो तो हम सस्पेंड करे, उसमें एक बाबर भी है और उसमें एक बाबर है। बाबर को जो तो हमने सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करके पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस कंप्लेंट को ये तो मूव करने नहीं दिए। हमारी कम्युनिटी के लोग आके ये तो माजरत खाई करते हुए उन्होंने जो है तो बोले कि भाई इसको माफ़ कर दो, क्योंकि पैसा रिकवर कैसा हो रहा है? ये हर महीना आ रहा है हमारे पास। उसके पेरेंट जो है ना, उसके पेरेंट जो है, बाबर के पेरेंट जो है पैसा हमारे पास दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं। शब्बीर मुस्वी साहब उसके होल एंड अथॉरिटी है, हसन साहब जो है तो ट्रेजर है, और जो भी 1 रुपया भी अगर बेसन कापुर, मैं आपके टीवी चैनल से 14 न्यूज़ और यूटीवी से करना चाहता हूँ कि भाई जब आप अपने अफराद ख़ानदान की है तो आप जो है तो कपड़े उतार लेते मैयत के, आप जो है तो उसका जो भी है तो उसके आंग पे पुराने मैले कपड़े सब निकाल देते, फेंक देते हैं, और उसका लैपटॉप रख लेते, आप घड़ियाल रख लेते, मोबाइल फ़ोन रख लेते, सोना चांदी रख लेते। आप जो है तो कम से कम 1 किलो बेसन, 2 किलो कापूर दायरे में गिफ्ट करो, 6 मीटर कपड़ा का जो तो गिफ्ट करो। करबला को 500 से ज़्यादा मोमिनीन जाते हैं, एक कफन ला के महफूज करो जो गरीब मुस्तहिक मोमिनीन को आएगा। और इस तरह से दायरे को कोई फ़ंड नहीं होता है। जितने भी ज़ियासर लोग हैं, खामोशी में कुछ लोग हैं जो दायरे की रिवोल्यूशन में काम कर रहे हैं, और मैं इसका क्रेडिट ज़ीशान आबिदी साहब को और हसन मुस्वी साहब को, हमारे शब्बीर मुस्वी साहब को, हसन भाई को और दीगर जो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम। एक्चुअली जो कमेटी काम करना चाहिए था कि डेली के दिन कितने अम्बाद आ रहे हैं, उसका कितना रिसिप्ट बना जा रहा है और ये पेमेंट कहाँ जमा हो रहा है, और इसका कितना डिपॉजिट हुआ और कितना निकाला गया तो कहाँ यूज़ हुआ, उसका डेली चेक करना या डायरी में एंट्री करना जरूरी है। देखिए हमारे पास जो है ना 2 अकाउंट ऑपरेट करते हैं, शब्बीर मुस्वी साहब और हसन साहब, ये दोनों के पास जो है ना, अगर आज एक अम्बाद आई है और उसका जो है तो स्कैनर पे जो तो पैसे जमा होते, डायरेक्ट जो तो SBI बैंक को चले जाते। उस काम हुआ तो ये कमेटी को मालूम था। ये तो लॉकडाउन की बात करें ना, वो लॉकडाउन में जो है ना घर से आप भी, मीडिया भी नहीं निकली बाहर, और अपराध ख़ानदान जो मर चुके थे वो लोग भी नहीं निकले। उसमें कुछ भूल चूक हुई और उसमें हिसाबात में गड़बड़ी हुई। जब हमारे ऑडिटर मोहतरमा जो है ना ऑडिट करने के बाद हमें जो है तो हिसाब का तलाशी लिए, और तलाश करने के बाद जो इसमें घपला महसूस हुआ, हमने फौरी जो है तो उनको मुअत्तल किया, और उसके बाद जिनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई वो की। और हम 7% वक्फ फंड देते हैं। ये बात खाली वक्फ बोर्ड वाले बोलना आसान है, दायरे में हो या तो दूसरे कब्रस्तानों में 50-50, 60-60 हज़ार रुपये दे के लेते। क्या वजह थी इतना गबन होने के बाद भी जो है ना वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड मेंबर खामोश है? वक्फ बोर्ड मेंबर की तो बात नहीं कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड मेंबर कहाँ काम करे? 2018 से उनका कोई कारनामा बता दीजिए आप, उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया? कहाँ पर जो तो पानी सप्लाई किया, कहाँ पर लाइट सप्लाई किया, कहाँ पर जो तो औकाफ़ी ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ किए? खाली वक्फ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करते हैं। कभी कौम के सामने हर जुमे को उनके पास एक दर्स होता है, कम से कम उस दर्स में जो तो आप एक ऐलान करिए मैं आज वक्फ बोर्ड के मसाइल पेश करने वाला हूँ। अब 26 तारीख को देखिए वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, उसमें जो तो
तकरीबन 10 महीने के बाद मीटिंग हो रही है। उसमें शियाओं के मसाइल है, इमामबाड़ा रैन बाज़ार के मसाइल है, आचर खान नाले मुबारक के है, कोहे इमाम ज़मीन की औकाफ़ी लैंड पे कब्ज़ा, औकाफ़ी लैंड की है तो प्लाटिंग, और साहिब नगर की है तो खुली अराजी है उसकी प्लाटिंग, और इसके साथ साथ जो है पिलर नंबर 202 राजेंद्र नगर की खुली अराजी पर वहाँ पर जो है तो अगियार की नज़रें लगी हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे शिया बोर्ड मेंबर मेरे जैसे कार्यकर्ता को जो तो साथ लेकर या आपके जैसे मीडिया को साथ लेकर आवाम को बताएं। आप 18 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, आप 2018 से लेके अब तक आपकी मियाद अभी बाकी है 5-6 महीने। आप क्या काम किए, इमामबाड़े का क्या काम किए, कौन सी जो तो कम्युनिटी के लिए आप क्या काम किए? नहीं, ये शिया कम्युनिटी में एक नया निकला है, शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बोल के। उन्होंने एक बेड़ा उठा के रखे कि शिया कम्युनिटी के अंदर जितने वक्त जायदाद हैं और जो चीज़ की कमी पेशी है उसको फुलफिल करने के लिए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बड़े लोग बोले कि बच्चा पैदा होते ही मुछिया नहीं निकलते, बोले बच्चा पैदा होते ही मुछिया नहीं निकलते, उसको लगते 18 साल। रहा ये शिया सिविल जस्टिस का जो है ना, ये शिया सिविल जस्टिस जो है, ये शिया सिविल जस्टिस दारुशफा में और शियाओं के लिए शिया जस्टिस है, सिविल जस्टिस है। लेकिन इसके बैकबोन देखा जाए, इनके पर्दे के पीछे देखा जाए, वो कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? मिर्ज़ा साहब जो है, हिदायत मिर्ज़ा, नवाब हिदायत अली मिर्ज़ा, लकड़ी के पुल पे रहते हैं। ये जो है तो एक नवाबी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है और उनके तो ज़मीनात के कारोबार है और दीगर उनकी तो एक्टिविटीज़ है। और मैं तो जो है तो कभी कोई जो तो देखा नहीं किसी की मदद करते हुए या कोई ऐसे। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं शिया एमएलसी के लिए, जब शिया एमएलसी हमारे पास एक मुस्लिम जमात की तरफ से दे चुके हैं, उसके बाद फिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी और किस कोठे से जो तो आएंगे? क्योंकि मुस्लिम या हिंदू या कोई और मज़हब का जो तो एमएलसी नहीं होता है। एमएलसी के 2 कैटेगरी है, एक है एमएलए चुनता है एमएलसी को, और एक होता है नामजद, और एक होता है ग्रेजुएट जो तो। अगर आपके पास शिया कम्युनिटी में जो तो 1000-2000 ग्रेजुएट करे हुए लोग हैं तो ग्रेजुएटी कोटे में आपको एमएलसी मिल सकती। और उसके अलावा अगर आपकी हुकूमत में साख है तो कम से कम 32 एमएलए जो है तो इलेक्शन में जो तो वोट डालना पड़ता है तो एक एमएलसी बनता है। मैं शिया सिविल काउंसिल की तरफ से जो 2 बयान आए थे, एक तो बयान जो है ना शिया डेस्क के वास्ते जो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर लगाया जाएगा, जो शियाओं के जो मसाइल आएंगे उसको हल करने के लिए, और दूसरा एमएलसी के लिए। ये 2 में से अभी तक के उसको कोई फुलफिल नहीं हुई। और इससे पहले अलावे सरतोक के अंदर का भी था, उस ताल्लुक से थोड़ा बताइए क्या था? देखिए, अलावे सरतोक की जो बात है, जुलाई 2022 शाम के 6 बजे एक वाक़या रूनुमा हुआ था। से ये जो आपकी मंच है जो इस वक्त हिदायत अली मिर्ज़ा का, अलावे सरतोक के सामने चौकी थी, वो चौकी को निकाल कर बाहर फेंक दिए, उसका रीज़न नहीं बताए। तो सबसे पहले पहुंचने वाला आपका खादिम हामिद हुसैन जाफरी था, क्योंकि मुझे एक मीडिया के थ्रू जो है तो वो फ़ोटोज़ देखा कि भाई ये कौन फेंक दिए, जो तो चौथे इमाम की बारगाह का चौकी कौन फेंके। तो मैंने जाके देखा तो वहाँ पता चला कि एक शिया सिविल जस्टिस के अरकान आए थे और उसको जो तो निकाल के फेंके। तो उनका मकसद ये था कि अलम को ज़ियारत नहीं हो रही, ये गैर ज़रूरी। तो किसी डोनर ने ये महसूस किया कि जिसम इंसान का जिस्म का हिस्सा अलम को लग रहा था, दूर से ज़ियारत करे और जो तबरुकात है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। तो उन्होंने बहुत ही सागवान की लकड़ी में चौखट बनाए थे। उस वक़्त फौरी में जो है तो निज़ाम औक़ाफ़ ट्रस्ट को इत्तला किया। निज़ाम औक़ाफ़ ट्रस्ट के सेक्रेटरी आए और PS मीरचौक में पहले केस बुक करे, और जो भी जो तो वहाँ पर चौकी थी तो हमारे शिया कायदीन वहाँ पर पहुँच के फिर चौकी को हम लोग बराबर रख दिए। वो मैटर वहाँ पर ही जो तो एक्सक्यूज़ कर दिया गया है, क्योंकि वो शिया सिविल जस्टिस ने अपनी माजरत खाई करके पुलिस केस को हटा लिए। अभी क्या वजह थी ये शिया सिविल काउंसिल वाले जो पता नहीं, हम भी आने के बाद जो है ना वक्फ बोर्ड के अंदर शिया डेस्क अभी तक नहीं बैठा। शिया डेस्क के लिए जो है तो आपकी नुमाइंदगी क्या थी कि आपके जो तहरीरें
शिया कम्युनिटी के जो है तो आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो लोगों का बोलना ये था कि आपके एक शिया रुकन को हम नामजद किए हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने, जब केसीआर गवर्नमेंट थी उस वक़्त डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा को जब रखिए बात से, फिर डेस्क की क्या ज़रूरत है? अगर आपके एक नुमाइंदे को हम रखे हैं, अगर कोई एमएलसी को रखे है, कोई एमएलए को रखे, कोई कॉरपोरेटर को रखे, तो आप ऑफिसेस को जाके अपना जो तो लेटर देने से पहले नुमाइंदे को लेटर दे दिया जाए। तो वो लोग जो है तो वो कोर्ट के आर्डर को देखिए और कोर्ट को जवाब दिए कि ऑलरेडी जो है तो सारे जो तो इश्यूज़ हॉनरेबल जो तो मेंबर शिया मेंबर लाते हैं, और अगर किसी को देना है तो इनवर्ट आउटवर्ट में जो तो अपनी एप्लीकेशन देंगे, तो वो जो है तो चेयरमैन, सेक्रेटरी और शिया मेंबर तक पहुंचा देंगे। उनका डेस्क का जो तो टेबल के लिए जो मतला था वो भी फेल हुआ, और एमएलसी का जो तो आपने हाईकोर्ट से ऑर्डर लिया कि आपके पास पहले मेजॉरिटी में कितने ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट कोटे में कम से कम हम मांगेंगे, आपके पास है, और आपके पास 30 या 32 एमएलओ का कौन सी पार्टी का सपोर्ट है आपको इलेक्शन लड़ाने के लिए एमएलसी का? हाईकोर्ट का, ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर तस्लीम है। हाईकोर्ट बोला कि सिविल काउंसिल की तरफ से अभी तेलंगाना में एक नई वो मेंबरशिप ड्राइव हुई थी, जिसके जो है ना सदर छोटू भाई बने थे। उसके अंदर भी काफ़ी तादाद से जो है ना मेंबरशिप ड्राइव के अंदर आए हैं। छोटू भाई कभी सिविल काम कोई करे है तो उसकी एक रिपोर्ट आपके न्यूज़ 14 के ज़रिए मैं पूछना चाहता हूँ। कभी सोशल सर्विस करे हैं, कभी किसी बीमार को जो तो इलाज करवाए हैं, किसी मुलाजिमीन का जो है तो कोई उनकी हेल्प किए हैं, या कोई जो है तो इदारों की तरफ से कोई नुमाइंदगी किए हैं? कम्युनिटी के तरफ से जो वेलफेयर डेवलपमेंट का काम है, और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ वक्त ज़्यादा दे है उसको जो तबाही हो रही है उसको रोकथाम के साबिक में कोई आपका ऐसा लेटर है क्या? ये शिया सिविल जस्टिस की जो तो तरफ से जो है तो उन्होंने नामजद करे। वो एक मातमदार है, वो एक अदादार है, खुद उनके ही जो तो क्लिप है, मैं एक मातमदार हूँ, मैं एक अदादार हूँ, मेरे को इनसे कोई चीज़ का ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो उन्होंने मातमदार की हैसियत से, एक सदर की हैसियत से वो है जानते, लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई है, तो उनके लिए 4 बातें न्यूज़ 14 के थ्रू मैं देना चाहता हूँ। बार बार जो है तो आप दायरे को मत उछालिए, दायरे में जो तो कॉपरेट करिए, दायरे में जो तो ज़ियासर लोग हैं, दौलतमंदों की हमारे पास 36 आदमी की लिस्ट है शिया कम्युनिटी के, जो दौलत का जो तो अंबार रखते हैं, और उनके कॉम्प्लेक्सेस है, उनकी जो तो रेंट के जो तो बिल्डिंगा है और रेंट लेते हैं वो लोग। तो वो लोग खुदारा कम अज़ कम हमारे आपके किसी के नहीं, अपने विरसाओं की खबरों के पास साफ सफाई कर ले। अपने जो है तो दायरे हादा में जो है आए गए वक़्त पे तो जहाँ फूल अगरबत्ती लाते, आते वक़्त बेसन लाइए, आते वक़्त कापूर लाइए, एक रुई का बंडल लाइए। आप जो है तो कम अज़ कम जो है तो ये बिलफर के काम करिए इस साल के लिए। अगर आप ये करेंगे तो दायरा फंड बचेगा हमारे को, हमारे के लिए। तो नादर मैयतों के लिए ओलसीडी यूथ वेलफेयर सोसाइटी कर रही ना काम। देखिए, नहीं, उन्होंने अपना काम कर ले रहे हैं, उन्होंने अपना चंदा जुर्मा कर ले रहे हैं, वो उनकी अलग सोसाइटी है, इकबाल भाई की अलग सोसाइटी है, काम कर लेते हैं। आप बात कर रहे हैं दायरे की, दायरे में चाहे सरफराज साहब हो, चाहे इकबाल भाई हो, चाहे जो तो कोई भी रिपोर्टर हो या कोई भी मोमिनीन हो, उनसे सिर्फ 2000 रुपये लिए जाते हैं। सिर्फ 2000 रुपये में तदफीन होती है। और गड़ा खोदने वाले, खबर बनाने वालों का आप संगे मरमर की बना लीजिए, आर्डनरी बनाइए, वो आपका मैटर है। वो दायरे में जो है तो सिर्फ 2000 रुपये लेते हैं, और जो गस्सालों को और जो खबर खोदने वालों को सामने ठहर के उनकी मजदूरी दिलाई जाती है, मगर अकाउंट में जो आता है दायरा अमीर मोमिन की वो 2000 रुपये। नहीं, लोगों की जो शिकायत है, जब भी अमवाद आई 6 से 8 हज़ार रुपये का जो है ना रसीद बनाई जा रही है। अरे भाई देखिए, कंचा बनाते हैं तो उसके पैसे अलग होते हैं, कड़ी लाते हैं तो उसके पैसे अलग होते हैं, और ख़बर जो तो आप पक्की बनाते हैं तो उसके पैसे अलग होते हैं, ज़ियारत की खबर बनाते हैं तो उसके पैसे अलग होते हैं। वो गोरकन का मैटर है, वो आपकी हैसियत का जो तो मुताबिक आप जो है तो काम कराते हैं तो वो देंगे। दायरे नहीं है तो उसके लिए हमारे पास है। अगर कोई शख्स बोल दे कि ये मैयत है, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, दायरे में अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो हमारे पास बजट है। हम कोई भी जो तो नादार मैयत के लिए कफन देंगे, कपड़ा देंगे, कापूर देंगे, गुसूल देंगे, और जो तो गुसूल देने वाले नौजवानों की 40 से ज़्यादा हमारे पास नौजवान हैं जो बिला मावेजा
वहाँ पर लेते हैं और नमाज जनाजा के लिए 10 आलिम और जाकिरीन हैं जो बिला मावेजा नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो कभी भी हो। तो आप 2023 से लेकर 24 के अंदर कितने नादर मैयतों को तदफीन करे दायरे की तरफ से? नादार मैयतें जो लॉकडाउन में आए हैं तकरीबन हम लोग जो है लॉकडाउन छोड़ दी गई 23 से 24 से लेकर कितने नादार जो है तो खैर मैयत नादार होती नहीं है। आपको अगर न्यूज़ 14 को मालूम हुआ किसी का इंतकाल हुआ तो आप पहुंच जाते, उसके वारिस आप बन जाते, क्योंकि ये वाक़यात करबला के बाद कोई भी मैयत लावारिस नहीं रही। उसकी जो तो हमारे पास ये तासी है कि आज जो तो हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद कोई भी बेकफन जो तो सहारा नहीं रहेगा। उसके लिए जो तो हमारी कौम, हमारे नौजवान जो तो कुछ है वो तंजीमें भी बराबर कॉपरेट करते हैं। लावारिस मैयत नको बोलिए आप, शिया मोमिन लावारिस नहीं है, क्योंकि हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है और हम लावारिस कैसे होते, वो और होंगे यतीमान मज़हब व मिल्लत। हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है, शमशाम अली गौर का शेर है ये। तो इस तरह से आप लावारिस का नाम नको दीजिए खुदारा, वो दौर और था, वो दौर और था पिछले जो है तो 80s में वो दौर और था कि जो तो कोई अच्छी बात करते थे। आज कोई लावारिस मैयत नहीं उठती है। घर के बाजू का मोमिनीन भी जो तो उसकी मदद के लिए नैयर भाई, मैं आपसे एक जो है तो आपने जो तो 2 दिन कब सारे मुकामात को छोड़ के उलूम हैदरी पे वक्फ बोर्ड के डेलीगेशन का वीडियो लॉन्च किए। वीडियो जब तो लॉन्च किए हैं तो भाई क्या मतलब है? इदारे जामिया उलूम हैदरिया जो है एक वक्फ प्रॉपर्टी है जो मास्टर प्लान में जा रही है, उसके डॉक्यूमेंट मैं दाखिल किया हूँ और अनबुल मुतवल्ली साहब, मोहसिन आगा साहब हम लोग मेट्रो में दाखिल कर चुके हैं। और उसके बाद अब कोई XYZ जो है तो वहाँ पर वक्फ बोर्ड के तो लोगों को लेके आए। तो मैं जनाब डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब से मारूजा करता हूँ कि आपके होते हुए आपके शिया औकाफ़ी जायदादों के बगैर आपके पूछे के लोग आके उसको जो तो वक्फ नान वक्फ बताने की कैसी मजाल करते हैं? किसके कहने पे ये आए थे? किसके जो तो बात पे आए थे? आप इसके ऊपर डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा बात ही नहीं करते। मेरे से तो क्या कोई मीडिया से भी बात नहीं करते हैं। अरे आप हमारे से बात करिए, हम आपको कुछ रहबरी करेंगे। आपके शाना बाना शाना चल के जो तो बात करते हैं। हमारे पास जो तो 11 चैनल पे हम बात देखते हैं, 5 उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज़ाना के हालात, और हर चीज़ हैदर आगा के इल्म में मैं लाता हूँ, व्हाट्सअप करता हूँ। हैदर आगा किबला के जो तो चाहे वो मुहर्रम के मसाइल हो, मैं शिया सिविल जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि 6 करोड़ रुपए जो है ना हमारे 28 जून को जो रिलीज़ हुए, वो 6 करोड़ रुपए का ज़रा दरियाफ़्त करिए ना भाई, किन आचुर खानों पर लगे। अच्छा चलिए, जाफरिया टेक्निकल कॉलेज है शियाओं का, जब ताहिर साहब के क़िबला के जो तो मजालिस होते थे, चंदा पकड़ के जो है तो फ़ंड मांगा जाता था मदरसे जाफरिया की तामीर के लिए, तो उसमें हर फ़र्द का जो तो चाहे वो जो है तो मेरे बुजुर्ग हो या आपके बुजुर्ग हो, उसमें 1-1 रुपया डाले थे। आज वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। उसके ताल्लुक़ से आप जो तो सोचिए, शिया सिविल जस्टिस को मेरा एक एडवाइस है कि जाफरिया के तहत जो तो तकरीबन 15-20 मकानात है, उसका किराया किसके ज़म्मे जा रहा है? और जाफरिया टेक्निकल कॉलेज में कितने शिया बच्चे पढ़ रहे हैं? जाफरिया टेक्निकल कॉलेज की बिल्डिंग में कितने कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं? शिया कौम के कितने दर्स हो रहे हैं? कितने उलमा वहाँ पर शिरकत करते हैं? एक वाहिद फ़र्द की जो तो निगरानी में है, उसका पैसा कौन ले रहा है? उसकी पैसा किस मद में जा रहा है वो पूछिए। आप उठे की दायरे की तरफ आ जा रहे हैं, उठे की दायरे। और बुलंदशह साहब खिड़की में झाड़ा उठे हुए हैं। आप जो है तो तमाम शहर के 40 से ज़्यादा कब्रस्तानों में झाड़ उठे हुए हैं। एक मरतबा वहाँ की भी वीडियो डालिए आप, ताकि वहाँ के क्या हालात हैं। जिस तरह से हमसे अकाउंट पूछ रहे हैं, आप चाहिए एक मरतबा वहाँ के भी जो तो कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वहाँ कोई शिया एक अमवात दफन होने की इजाज़त देते क्या पूछिए। जबकि दायरे हादा में 50% जो तो आमतुल मुस्लिमीन के जो लोग आते हैं, चाहे वो सुन्नी मतलक के हो चाहे शिया मतलक के हो, सभी के लिए वहाँ पर दरवाजे खुले हैं। आपको एक कब्रस्तान बता दीजिए जिसमें शिया एक फ़र्द को जो तो तदफीन के लिए जगह देते हैं, और क्या 2000 रुपये में तदफीन होती है क्या?
और अलकौसर ट्रस्ट की जानिब से जो है तो और सरफराज की जानिब से शमी मागा की तरफ से जो है लारी दी गई है, गाड़ी दी गई है, वो गाड़ी जो तो चल रही है। लेकिन अलकौसर ट्रस्ट की जानिब से भी जो गाड़ी चलती है उसका भी किराया पेड होता है, और शमी मागा की तरफ से जो सरफराज साहब को दी गई गाड़ी डोनेशन उसका भी किराया पे होता है। नहीं, कल आपसे बात करते हुए कुछ बताए थे कि आप ओल्ड सिटी वेलफेयर सोसाइटी वाले भी कुछ पैसे लेके जो है ना खबरों वगैरह बेचे थे बोल के। देखिए अब उनके ऊपर है, देखिए साहब मसलन जो है अगर उनके पास इत्तला आई, सरफराज साहब के पास कोई अमवात की इत्तला आ जाती है तो वो अपनी इत्तला जो है तो पाने के बाद खबर का, कफन का, निलाने का, दुलाने का, तदफीन का पूरा वो कर्ज उठा लेते हैं और वाली मैयत उनको पैसे दे देते हैं। अगर कोई मुस्तहक रहता है तो वो मुस्तहक को कुछ लगाते हैं, और उनके लिए भी हमारे कमेटी में रिवायत है, उनको जो तो कमी पेशी लेते हैं। अब मगर दायरे में लावारिस मैयत का नाम नहीं है। लावारिस मैयत के नाम पर कोई पैसा ले रहा है और कोई दे रहा है तो वो एक गुनाह अजीम है। एक मोमिन को लावारिस ना कहिए, क्योंकि मरते दम तक उसके सर पे हुज्जतुल असर का साया रहता है और वो 12 इमाम 14 मासूमीन का मानने वाला रहता है। और हमारी आखिरी तलखीन में भी जो तो हमारे इमाम और पेश इमाम जो है ये बताते हैं कि सुन, अव्वल इमाम, दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, चौथे इमाम, पाँचवें इमाम, छठे इमाम, सातवें इमाम, आठवें इमाम, नौवें इमाम, 10वें इमाम, 11वें इमाम, 12वें इमाम, ये तेरे साथ है। तू उस पे चलने वाला मोमिन था, तू पाक है, तेरी हर वो आफत व बला में। जबकि आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपकी कमेटी हर चीज़ के ऊपर निगाह रखती है, हर चीज़ के ऊपर, अकाउंट्स के अलावा हर चीज़ के ऊपर। आखिर क्या वजह थी जो 3 लाख रुपए लाइट का बिल आ चुका है दायरे के अंदर, उसको बने नहीं गए? 3 लाख रुपए लाइट का बिल आज से नहीं है, 1995 से। तो आपकी कमेटी बनने के बाद उसके बाद तो आप हमारी कमेटी तो वक्तन वक्तन 2000, 5000, 10,000 जो आज जलाते हैं उसकी बराबर बढ़ते हैं। बकाया प्रीवियस दिनों के बाद 5,000 रुपए 2 महीने पहले बने गए बता रहे हैं। प्रीवियस हर महीना क्यों नहीं बने जाते हैं पैसे? इसकी जिम्मेदारी जो है तो 2 हरकियाती शख्सियत है, जनाब बासित साहब, जनाब मीर असगर अली साहब को दी गई थी कि वो हुकूमत में उनके नाम है। बासित साहब चूँकि तो MLA जो तो साहबीन और MLC साहबीन सदर मोहतरम के करीब है तो उनसे किया गया था कि इसको माफ़ कराइए। और असगर अली साहब रेवंत रेड्डी साहब की कमेटी में कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी है, वो उनको भी जो तो ये एक रिक्वेस्ट की गई थी आप हायर अथॉरिटी से बोल के ये इसकी लाइट की बिल को माफ़ कराइए, लेकिन ये शायद फाइल मूविंग में है, पता नहीं है। और अच्छी बात आप ये किए, आज तक दायरे हादा में MLA फंड से कोई काम नहीं हुआ, MLC फंड से कोई काम नहीं हुआ, MLA फंड से कोई काम नहीं हुआ। MP फंड से जो काम हुआ था, वहाँ से जो ड्रेनेज लाइन जा रही थी उसका काम शुरू हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर जो है तो वहाँ के लोकल जो तो प्रॉब्लम की वजह से काम रोक के चले गया। बाउंड्री वाल का दायरे के बाहर जो कमान टूट रही थी उसके आज से आर्कियोलॉजी में कंप्लेन दी थी, अभी तक नहीं हुआ। वो पिछले 4 आर्कियोलॉजिस्ट में हमने कंप्लेन दिया, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिज़ाइन दिया, आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारे को ये तो अपना प्लान बताया और ख़र्चा बताया, और उन्होंने बोले कि ये जो है तो आपके डोनेशन पे काम नहीं होगा। एक MLA या MP या MLC का कोई ग्रांट इसमें जो तो 50% उनका होना और 50% जो है तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास बहुत पैसा है, हम भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसके लिए जो है तो प्लान बना है। अब मेट्रो लाइन आ रही है, तो उसके लिए 3 साल हो चुके हैं, अभी तक के कमान का काम नहीं हुआ। क्या MLA MLC के पास इतना फंड नहीं है जो दायरा मीर मोमिन के लिए लगाने? अब ये सवाल आप वो MLA साहब से करिए, जुल्फ़िकार साहब से करिए, MLC साहब से करिए, कॉरपोरेटर साहब से करिए, क्यों नहीं आप लोग देते? जबकि वो लोगों को देने का राइट से, वो लोगों को देने के राइट से वो लोग दूसरे मुकामात पर देते हैं, दायरे को क्यों नहीं दिए? आप उनसे पूछिए क्योंकि क्यों नहीं दिए, क्योंकि उनके इख्तियार में, उनके पिन में ताकत। कमेटी लाइट का बिल नहीं बनेगी जब तक लाइट का बिल हम हुकूमत माफ करेंगे नहीं। वो अपनी वो बकाया है प्रेजेंट में जो मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ सितंबर, मंथ ऑफ जनवरी से लेके अब तक हम मिनिमम जो है वो भर रहे। साबिक़ा हुकूमत 1,70,000 रुपये रखी थी, उसके बाद आज तक के बराबर बनी नहीं गई, जिसकी वजह से 3 लाख के ऊपर जो है ना लाइट का बिल आ चुका है। हाँ तो साहब जो तो कैटेगरी 7 के हिसाब से इदारे जात होते हैं, जो वक्फ़ी इदारे जात होते हैं, उसके लिए क़ानून है माफ़ करने का। उसके लिए हम नुमाइंदगी जब सलीम साहब थे, सलीम साहब से भी किए, अज़मतुल्लाह साहब अब आए हैं उनसे भी किए,
और हमारे अपने कमेटी के जो मेंबरान हैं, मौजूद मेंबरान से भी रिक्वेस्ट किए कि वो अपना असर वसूख लगाकर दायरे में जो है तो आप ये जो लाइट का बिल है उसको माफ़ करवाइए। जो अभी इस वक्त हालात चल रही है दायरे के अंदर, जो क्या हालात चल रही है साहब? गबन चल रहा है, लाइट का बिल फिर आप बाकी है और फिर काफी गबन जो बोले। इस तरीके से है। आप लफ्ज़ गबन को आप डिलीट करिए। आप गबन मैं बोल चुका हूँ कि एक शख्स गुनाह करा, चोरी करा, धोखा दिया, तो उसके उसकी तो खिलाफ गलती कमेटी वालों के ऊपर है ना। कमेटी गलती कहाँ की भाई? अपडेट देखती है तो जो है ना जरूरत नहीं अरे पड़ेगी। भाई लॉकडाउन में नहीं देखे हालात जो है तो इंसान अपनी ज़िंदगी को देखा या हिसाब किताब देखेंगे। जब मालूम हुआ हमारा अकाउंटेंट है जिनको 7 से 8 हज़ार रुपये हम तनख्वाह देते हैं, ऑडिट में वो बात पता चली, उसके फौरी बात कंप्लेन करे। क्या मारना था उसको? क्या इसके बाद भी आप इस कमेटी में मौजूद रहना चाह रहे हैं या इस्तीफा देना चाह रहे हैं? नहीं साहब, हम ये कमेटी में रह के बेहतरीन काम करेंगे। हमारे पास जो है तो बैक साइड में जो तो होनहार शख्सियतें अब शामिल हुए हैं। मैं नाम बता दूं तो आपको जो तो बिफोर जो तो हो जाएगा, क्योंकि यह है कि आपकी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी साहब ज़ीशान साहब इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा क्या वाकई सही है? इस्तीफा नहीं दिए। उनके जो है तो कुछ ज़ाती अपने कारोबार है और कुछ ज़ाती जो है तो मसरूफियात है। उतना वक्त आप जैसे लोग बारहा वीडियो डालने की वजह से वो नर्वस हो गए थे। उन्होंने बोले कि भाई मैं जो है तो कुछ आउट ऑफ रह रहा हूँ, कुछ ज़ियारतों को जा रहा हूँ, साल में 2 वक्त ज़ियारतों को जाता हूँ और मेरा अपना ज़ाती बिजनेस है, उसमें मैं वक्त ज़ाया नहीं दे सक रहा हूँ। लिहाजा मेरी जो तो मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे जो है तो मशवरों से हो, आपके साथ है, कमेटी के साथ है। यानी कि जो चीज़ दायरे में हो रही है उसके लिए ला इल्म नहीं है, हर चीज़ का इल्म है आपकी कमेटी को, जो चीज़ हो बिल्कुल रही है साहब, बिल्कुल है। आप देखिए 10 दिन तक का जो है तो हम 40 से ज़्यादा मातमी अंजुमनों को बुला के मातम कराते हैं, दिन में 2 टाइम। आप जो है तो वहाँ मजलिस बराबर होती है, अलम इस्ताद बराबर होते हैं, 14 शाबान की मखसूसी बराबर होती है और चुन्ना पानी बराबर होता है, झाड़ों की कटवाई बराबर होती है। आप करते क्या? न्यूज़ 14 के एडिटर साहब करते क्या? कमेटी करती है। कुछ काम लाइटा लगाते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से होते हैं, कुछ काम झाड़ा कटाते हैं गवर्नमेंट की तरफ। मीडिया वाले तो जो हकीकत है वो दिखाते हैं। हम लोग आप अगर सफाई क्या- करने वाले रहते तो वहाँ पर के कारपेंटर या नहीं तो मुलाजिम या नहीं तो वहाँ कमेटी नहीं, में रहते। मैं उसकी माजरत चाहता हूँ कि जो है बोलने का मतलब ये कि जो है तो आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है, आप एज ए मोमिन है, एक सादात है, आप पे भी फ़र्ज़ है कि दायरे की शूटिंग करने से पहले अपने जो तो आबो अजदाद की ख़बरों के पास की सफाई भी करे और दायरे हादा में गए वक़्त आप कुछ ऐसा तबरुक ले जाए जो आने वाले अमवात में काम आए, कुछ ले जाके आप गिफ्ट करें। आप तो मैयत में तो 500 आदमी आते, 600 आदमी आते, लेकिन किसी के हाथ में जो तो बाजू की खबर के लिए 4 मोमबत्ती नहीं रहते, 4 अगरबत्ती नहीं रहते, तो क्या जो तो कमेटी की हेल्प करेंगे वो लोग अपने आप बापदा। मैं ऐसे लोगों के नाम बोलता हूँ कि तो 2-2 लाख रुपए की खबर बनाए हैं, 2-2 लाख रुपए की खबर। अरे अफसोस की बात है, सालार जंग अहाते में सालार जंग म्यूजियम के बानी नवाब मीर यूसुफ अली खां की मैयत भी वहाँ पर दफन है और जो है तो वहाँ पर जो है कई एक नवाबों की मैयतें दफन है, उनके अफराद ख़ानदान भी वहाँ पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम। क्यों? सालार जंग अहाते में हमारे को जाने की इजाज़त नहीं है, उनका मुंतजिम है वहाँ पर, उनकी देख रेख है, वहाँ का आचुर खाना है, वो लोग करते हैं। ये नवाबों की है, ये मुकरमदौला पैलेस वाले हैं और जो है तो नवाब एहतशाम अली खां है, नवाब कासिम अली खां है और सालार जंग म्यूज़ियम के डायरेक्टर है। ये लोग सफाई कराना चाहिए वहाँ पर ड्रेनेज का। जो तो वह जो मुंतज़मीन को रखे हैं वो मुंतज़मीन जो है तो एक वीडियो आप ही ने डाला था कि दायरे के अंदर जो सालार जंग अहाते के अंदर जो गंदा पानी बह रहा है और उसके लिए तो उसके ज़िम्मेदार कमेटी नहीं है, क्योंकि वो दरवाज़ा अलग से लाक रहता है, उसका मुंतजिम अंदर रहता है, वो नवाबों की तरफ से मुंतजिम है। वहाँ पर कोई भी अमवात जो है तो दाखिल होती है तो पहले दायरे में गुस्ल कफन हो जाता है और ख़बर की खुदवाई नवाब एहतशाम अली साहब, नवाब कासिम अली साहब, नवाब हामिद पाशा साहब और उनके ब्रादरन जो भी है वो सालार जंग फैमिली वालों से इजाज़त लेके खबर मैयत अंदर आती है। तो अंदर जो हजरात है, अंदर का आते जो तो सालार जंग फैमिली में आता है, तो उन लोगों के ऊपर आप सवाल उठाइए दायरा कितना बोल के। देखिए साहब, हम लाइट के दफ्तर से जो है तो
कम से कम 25-25 मीटर जो है तो 50 मीटर कापर के वायर डलाते हैं, वहाँ पर जो तो कापर के वायर टूट जाते हैं, उसको दोबारा नहीं डाला जाता है। यानी कि खंबे कमेटी किसी चीज की गलती जो है ना मानने की तैयारी नहीं है। हम बराबर नुमाइंदे, देखिए आने वालों की नहीं, गलती है, जो आने खंबा वाले अमवात के साथ आने वाले जो सूर्य फातिहा पढ़ने वाले उन लोग आते खुद कुछ तबरुकात वगैरह नहीं ला रहे हैं या फंड्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से तो एक जो है मदद ना, होगी ना हमारे को। गलती उन लोग की है, कमेटी की नहीं है। जो चीज कमेटी करी हर चीज में ला इल्म नहीं है, इल्म है इसमें। इल्म है। तो जो देखो चीज हो खंबा रही है, गिर जाता, खंबा गिर जाता, खंबे को जो है तो हम बात करके खंबा सीधा करते। हम जो है तो आप लोग आते ज़ियारत को, आप लोग आते चैलुम को, आप लोग आते बर्ची को, और आप लोग आते शाबान को। बीच में जो है तो आके आपके बाप दादा की, अपने रिश्तेदारों की खबरों की सफाई करते हैं। अरे हमारे हैदर आगा की अपराध ख़ानदान की खबरें वहीं छे, हैदर आगा किबला के लोगों की। हैदर आगा अपने ज़ात से भी पैसे लगा के काम करा सकते हैं, और दीगर बड़े बड़े शख्सियतों के नाम में क्या बताऊं, वो लोग हैं। तो खुदारा आप दायरे को बदलाव न करिए। दायरे को बदलाव करना क्या, हज़रत मीर मोमिन साहब किबला के ऊपर उंगली उठाना बराबर है। हम पे नहीं उठा रहे आप उंगली हम पे नहीं उठा रहे हैं, हज़रत किबला के ऊपर उंगली उठा रहे। दायरे का जो तो हिसाब अलग है, और जो है तो वहाँ की नाम बहुत मुतबरिक नाम है, जो शहर हैदराबाद बताने वाले का नाम है, उन पे उंगली उठाना बराबर है। दायरे की जो वीडियोस वायरल हो रही है उसके अंदर दायरे के मीर महमूद साहब के ऊपर नहीं है, वहाँ की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बताया जा रहा है कि आपके वहाँ पर वर्ड्स जो में जो है तो कारकर्दगी- दायरा हज़रत मीर मोमिन बोल के आ रहा है पहले, उसके दायरा बाद में- कमेटी आ रही है। हाँ। आपकी इत्तला के लिए फिर बताएंगे हज़रत ना कैसा कमेटी किस नाम दायरा, की है। सुनिए आप, दायरे हाजा में जो है तो जहाँ पर सरकार की खबरें मुबारक है, उसके मुतवली जो है ना जनाब बाकर सैयद बाकर हुसैन मूसवी साहब की अहलिया है, और मुजाविर जो है तो करीम का बेटा है वहाँ पर। और वो उत्ता पैसिज जो है ना वो बिल्कुल अलग से है। दायरा कमेटी भी वहाँ पर भी संदल माली और मजलिस हर जुमेरात को मजलिस अंदर करती है। और हमारी शिया कौम की है तो एक मौजूद शख्सियतें जो है, चाहे कहीं जाओ न को जाओ, हज़रत किबला की मज़ार पर जाकर फातिहा खानी करते हैं, मजलिस करते हैं। पहली जुमेरात को सुबह 6 बजे जो अलावे शर्तों की एक जो तो कमेटी है, उनके अराकीन हर जुमेरात को जाते हैं, थैली भर के तो फूल ले जाते हैं, पूरे ख़बरों पे डालते हैं, और सरकार की इसाले सवाब भी मजलिस करते हैं वहाँ पर। मैं इन चंद ख्यालात के साथ फिर एक मरतबा आपसे हाथ जोड़ के मुआवजा करता हूँ कि आप ज़रूर बताइए न्यूज़ 14 पर, पूरी बात बताइए आप। परवाह नहीं, मोमिनीन जो तो थोड़ा देखे बड़ा ज़्यादा देखे, मगर आपकी तशनगी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो है तो दायरा मीर मोमिन का मैटर उठाया है। कमेटी के अरकान अल्हम्दुलिल्लाह विल सेटल लोग हैं, वक्त दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास 2 आदमी अगर कोई है तो लाके दीजिए, मैं उसको अपॉइंट करने के लिए तैयार हूँ। आपके पास आपकी न्यूज़ सुनने के बाद कोई आदमी दायरे में काम करने के लिए आता है तो हम उनको शामिल करेंगे, उनको वॉचमैन के ज़रिए रखेंगे, उनको अकाउंटेंट के ज़रिए रखेंगे, उनको मुंतजिम के ज़रिए रखेंगे। 2 आदमी भिजाइए आप, देखूँगा मैं। आज जो है हमारी 19 अक्टूबर को जो न्यूज़ दे रहा हूँ, ये न्यूज़ सुनने के बाद 2 आते, 4 आते, 40 आते मेंबर, हम उनको अच्छी तनख्वाह देंगे, और उनको जो तो 6 घंटे 7 घंटे ड्यूटी लेंगे, और उनके लिए जो तो माकूल जो तो आने जाने की तमाम सहूलतें देंगे। 2 काबिल या 2 जो है तो मुंतजिम ऐसे भी जाइए जो आपको तशनफी हो जाए। अभी आपको कितने मुलाजिम काम कर रहे हैं दायरे में? हमारे पास 6 मुलाजिम काम कर रहे हैं, क्या तनख्वाह है उन लोग की? मुख्तलिफ है, सीनियरिटी के हिसाब से है, उनके काम के हिसाब से। एक आलिम हमेशा रहता है, एक आलिम 24 आवर रहता है। अगर कोई आलिम नमाज जनाजा को नहीं आए तो हमारे पास 2 आलिम है, 2 में से कोई एक इमीडिएटली नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, तलकीन पढ़ा सकता है, मैयत को दफन कर सकता है। हमारी कमेटी का जो तो एम्प्लॉय है वो, आप दायरे में जो आने वाले अमवात से पैसा नहीं लिया जाता है। हमारी कमेटी के तो 2 रखे इसी मकसद से, कभी भी कोई आलिम आने में देर सबेर हो जाए तो हमारे पास आलिम है, हमारी कमेटी का मुंतजिम है, 2 मुंतजिमिन, दोनों भी जो तो नमाज जनाजा पढ़ाने के आयल है, उनको जो तो सनत है उनके पास, और वो एक ज़िम्मेदार शख्सियतें हैं। पहली तलकीन भी पढ़ाएंगे, दूसरी तलकीन भी पढ़ाएंगे। इन चंद ख्यालात के साथ मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी सभी मैटर पे आपके सामने कर रहा हूँ। औकाफी जायदादों की तबाही हो रही है, उसके लिए शिया जस्टिस को चाहिए कि कुछ मशवरे आपको चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ।
हैदर आगा को देने के लिए तैयार हूँ। आप आइए, उस पर काम करिए अगर जो तो कौम का जज्बा रखते हैं तो। और अभी मौकूफ़ है, जियो 13 जियो 18 में शियाओं का नाम नहीं है, मुसलमानों का नाम नहीं है। रिजर्वेशन में जो तो हमारे बच्चे जो एसएससी इंटर पढ़ लेने के बाद उनको जो तो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, उनका जो है तो जो भी हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी रहेंगी या 2 बेडरूम मकान या कुछ भी हो, उसके लिए नहीं है शियाओं को। जियो 13 जियो 18 में तरमीम कराने के लिए भी नुमाइंदगी करिए।